बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने एज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर केनरा बैंक में काम किया है। उसके बाद अभी फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। संतोष सर। यस। अच्छा। कैनरा कैनरा बैंक। कैनरा कैनरा बैंक में क्या थे? एक्सटेंशन ऑफिसर। यस सर। कहाँ पे पोस्टिंग था? सर मेरी पोस्टिंग बिहार शरीफ में हुई थी। क्या करते थे बैंक में? क्या जॉब रोल था आपका? सर वहाँ पे मेनली जो फार्मिंग से रिलेटेड जो भी क्रेडिट स्कीम्स थी उनको इम्प्लीमेंट करना, और फार्मर्स के लिए जो भी स्कीम्स उनके लिए सूटेड थे उनको इम्प्लीमेंट करना मेरा काम हुआ करता था। क्या स्कीम था फार्मर्स के लिए? सर जैसे केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, और जो भी सर अलाइड एक्टिविटीज के लिए केसीसी, डेयरी फार्मिंग के लिए आई थी, जो भी स्कीम टाइम टू टाइम बैंक के अंदर आती रहती थी वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन हमारा काम होता था। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। अच्छा, इसमें फाइनेंस किया आपने एग्री क्लिनिक में? नहीं सर, मैं अभी बैंक छोड़ चुकी हूँ। मैं अभी जॉब की तैयारी कर रही हूँ नहीं बीपीएससी नहीं, अब एग्जाम्स जब की। आप बैंक में थी उस समय फाइनेंस किया होगा। नहीं सर, ऐसा कोई हमारे, क्योंकि वो सर एक अर्बन ब्रांच थी तो एक्सपोजर काफी कम मिला मुझे वहाँ एग्रीकल्चर से। केसीसी करा होगा आपने? यस सर। केसीसी करा। स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है? सर स्केल ऑफ फाइनेंस, जो वहाँ पे एक हर डिस्ट्रिक्ट की जो लीड बैंक होती है वहां से एक स्केल ऑफ फाइनेंस आता है बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। वो हर साल के लिए एक रिवाइज होके आता है, उसके हिसाब से हम फाइनेंसिंग करते हैं। तो कौन सा कौन फिक्स करता है स्केल ऑफ फाइनेंस? कौन सा? सर जो लीड बैंक के जो मैनेजर होते हैं, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट बैंकिंग कमेटी होती है सर, उसके साथ वो मिलके उसको फिक्स करते हैं। वही कमेटी, कौन सा कमेटी है? मैं कमेटी के नाम ही जानना चाहता सर इतना एग्जैक्ट मुझे नॉलेज नहीं है। सॉरी सर, इतना अभी मैंने याद कर, ऐसे बोलिएगा। इतना हमको एग्जैक्ट नहीं पता है। हूँ। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है? सर इंटरेस्ट सबवेंशन, केसीसी में फार्मर्स जो टाइमली प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करते थे उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाती थी, 3% एंड देन एडिशनल 2% का, और तो उनके इंटरेस्ट पे उनको वो छूट दी जाती थी। इसमें बैंक को कितना परसेंट मिलता है इंटरेस्ट सबवेंशन? और सर किसान को कितना मिलता है? सर जब मैं केसीसी वहां पे देती थी तो सर जो उसका इंटरेस्ट रेट होता था वो 9% होता था। तो 2% सारे फार्मर्स के लिए होता था, और जो प्रॉम्प्ट टाइमली रिपेमेंट करते थे उनके लिए एडिशनल 3% का सबवेंशन एडिशनल दिया जाता था। तो टोटल 5% मिलता था, और बैंक की जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होती थी वो 4% होता था। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट? सर रेपो रेट आरबीआई फिक्स करती है। वो एक रेट होता है जिसपे वो जो हमारे जो बैंक्स होते हैं बैंक को फाइनेंस करती है फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, उनके बेस्ड ऑन सिक्योरिटी वो उनको फाइनेंस देती है। एसएलआर क्या है? एसएलआर? सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये एक रेशियो है जो आरबीआई तय करती है, जिसके हिसाब से बैंक को वो मेंटेन करके रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स होते हैं उसके हिसाब से। अभी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसएलआर का? सर अभी सर मुझे जहाँ तक मुझे पता है सर 20% है शायद। ठीक है। माइक्रो फाइनेंस समझते हैं? ये सर। क्या है माइक्रो फाइनेंस? सर माइक्रो फाइनेंस, सही सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर सकती। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, ये जनरली सभी बैंक की समस्या है कि केसीसी में किसान से रिकवरी बहुत ही कम होती है। तो आप क्या करेंगे कि किसान स्वतः जो है पेमेंट, मतलब उसका ड्यू जो भी है पेमेंट करने लगे? क्या आप कर सकते हैं कुछ? सर ये तो बात हम मानते हैं कि केसीसी में
रिकवरी की थोड़ी समस्या रहती है। बट इसका मेन कारण ये हो सकता है कि फार्मर्स के पास वो डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं बचता जिससे वो इंटरेस्ट सर्व कर सके। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पहला तो हम जो है जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज है उनको स्ट्रीमलाइन करके उनको बहुत ही स्मूथ बना के प्रोसेस को इजी करके उन तक पहुंचा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि वो इनपुट के लिए उन्हें टाइमली क्रेडिट अवेलेबल होगा और वो डिस्ट्रेस सेल नहीं करेंगे। डिस्ट्रेस सेल अगर नहीं करेंगे तो उनके पास सरप्लस आएगा और वो खुद ही आके इंटरेस्ट भी सर्व करेंगे। ठीक है, एक और लास्ट सवाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या ये है, सब और इसमें कौन कौन से क्रॉप को लिया गया है, और प्रीमियम क्या है, किसानों के द्वारा प्रीमियम कितना पे किया जाता है? सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक इंश्योरेंस स्कीम है जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है 2016 में। इसमें जो है फार्मर्स को नेचुरल कैलेमिटीज इन द इवेंट ऑफ क्रॉप फेलियर उनको इंश्योरेंस दिया जाता है और बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे प्रीमियम पे करना होता है फार्मर्स को। जैसे कि खरीफ क्रॉप्स में 2%, रबी क्रॉप में 1.5% एंड अदर हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप्स के लिए उन्हें 5% की प्रीमियम पे करनी होती है। वेरी गुड, वेरी एक्सेलेंट सर। निखिल सर हमारे स्तर से। कैंकर क्या होता है बताइए अंजलि जी। सॉरी सर। कैंकर, CANKER, कैंकर डिजीज। सर, कैंकर डिजीज मैंने सिट्रस में सुना है सर। सिट्रस कैंकर एक नहीं बहुत होता ही क्या, चलिए सिट्रस आपका सही है मान लिए। होता क्या है इसमें? अ, सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात। फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट। सर, ब्लाइट ब्लाइट में क्या होता है सर, वो एक लेजन्स और ग्रे स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। और कुछ? सॉरी सर। पत्तियों में क्या होता है, इसमें पत्तियों लीव्स में क्या होता है? सर, पत्तियों के ऊपर ही वो सर्कुलर टू इलिप्टिकल लेजन्स और ग्रे स्पॉट्स डेवलप हो तो जाती हैं। पत्तियां डाई हो जाती हैं या बची रहती हैं? नहीं सर, फिर वो अल्टीमेटली वो बढ़ता जाता है तो फिर वो धीरे धीरे वो मुरझाने लगती हैं और वो बर्न्ट अपीयरेंस प्रोड्यूस करता है सर। पत्ती गिरती है कि या फिर बनी रहती है इस बीमारी के कारण? सर, जहां तक मुझे लगता है वो अल्टीमेटली बाद में वो फॉल गिरेंगी। डाई हो जाती है बट डू नॉट ड्रॉप ऑफ। ओके, ठीक है, पूछिए। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द गोल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम? So the goal of agriculture production system is to ensure nutritional and food security and maintain sustainability. तो इसमें जो आपने बताया कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना और सस्टेनेबल, ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए किसके इंटरेस्ट को प्रमोट करना पड़ेगा? वही तो गोल होगा ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम का। तो तो किसके फार्मर्स के इंटरेस्ट और तो फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, साथ ही साथ हम इंक्लूसिवनेस को भी बढ़ाएंगे, जैसे विमेन। मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज करना पड़ेगा फार्मर के इनकम को, और जो लैंडलेस, जो फार्म यस सर। वर्कर है, लेबर है, उनके भी तो लिवलीहुड्स को प्रमोट करना पड़ेगा ना, तभी तो हम यस उस सर। फूड सिक्योरिटी को प्राप्त करेंगे। यस। तो ये बताओ, बिहार में जो एग्रीकल्चर में, इंडिया में ही अगर मान के चलो, इंडिया लेवल पे ही एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट का जो बहुत ही कम यहाँ पे देखा जाता है भारत में, ठीक है, बिहार में तो ना के बराबर ही मान के चलो, तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट का क्या रोल हो सकता है, आप बता सकती हो? सर, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट का बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। जैसे कि अभी जो सबसे बड़ी समस्या हम एग्रीकल्चर में फेस कर रहे हैं वो है कि हमारी प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेट हो गई है। प्रोडक्टिविटी हम कितना भी करेंगे वो हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो फार्मर्स क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारा, और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है एग्रीकल्चर में। तो हमारे पास सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि हम फार्मर्स को वहां से निकाल के एलाइड एक्टिविटीज में, प्रोसेसिंग में भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमारा इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। वेरी गुड, नियर अबाउट आपको। अच्छा ये बताओ, जो ये एग्रीकल्चर के ऊपर खास करके बिहार में जो पॉपुलेशन का प्रेशर है,
या बोल सकते हो कि जो वर्कफोर्स जो ऑलमोस्ट 48% से ऊपर है, अप्रोक्स 50% वर्कफोर्स जो बिहार में एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, वो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट ज्यादा लाभदायक है या उसके लिए बोझ बना हुआ है? ये आप बता सकते हो, इसको जस्टिफाई कर सकते हो क्या है? सर सर हम बिहार के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो बिहार का कोर कॉम्पिटेंस जो है वो एग्रीकल्चर है, ये तो सच है। लेकिन इतना हेवी डिपेंडेंस मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत लोग लगे हैं लेकिन हमारा प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करेंगे, जिसमें कि हम लाइवलीहुड पे फोकस, लाइफ स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं, फिशरीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम एग्रीकल्चर को ही प्रमोट करेंगे। बिल्कुल, वेरी 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 गुड। क्योंकि अगर हम सेकेंडरी सेक्टर भी अगर बिहार में न के बराबर है, 11% 13% के आसपास है, 20% के आसपास है, तो उसमें भी अगर वो पॉपुलेशन का जो वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर में वहां से शिफ्ट करेगा, तो जो इनकम जी शेयरिंग सर। हो रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है, 40-50% लोगों के द्वारा, वो अगर 20 हो जाए, 30 हो जाए, तो एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, बिहार में इनकम का ये हो जाएगा, साधन हो जाएगा, है ना? यस। फिर भी अंजलि आपका जवाब बहुत ही बेहतर था। अंतिम प्रश्न है आपका। अच्छा, अंतिम सर, कुछ अंजलि अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी कुछ कहीं क्या कर रहे हैं आप? अभी कोई वर्किंग सर है? मैंने नहीं सर, मैं अभी फिलहाल में वर्किंग नहीं हूँ, मैं बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। कब बैंक आप कब छोड़ा आपने? सर कितने मैंने साल किया बैंक? 2020 3 साल सर, मैंने 3 इयर्स सर्विस किया। अच्छा अच्छा, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक। यस सर। बैंक क्यों छोड़ दिया आपने? सर मेरा मेन रीजन था कि जॉब सेटिस्फैक्शन सर, तो एक्सपोजर जो आपका था, एक्सपोजर जो एग्रीकल्चर वाला था, वो नहीं मिल पा रहा। यस सर, क्योंकि मेरी पोस्टिंग अर्बन ब्रांच में हुई थी, तो मेन बैंकिंग में मुझे ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा था। जिस काम के लिए मैं गई थी मुझे उसमें बहुत ही कम एक्सपोजर मिला। इस पे एक अच्छा वो तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो तो आपको 3 ईयर में तो ट्रांसफर होता ही है, वो तो शॉर्ट टर्म था। हाँ यस सर, मुझे। तो वो तो वहां शॉर्ट पे टर्म था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आप बैंकिंग छोड़ के फिर आप गवर्नमेंट जॉब की मतलब दूसरा गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी की, उससे क्या आपने फायदा, मतलब आप क्या उम्मीद से ये इसको छोड़ी थी, या क्या कारण था आप उसको छोड़ने के पीछे, या क्या कारण है अगर आप चयन हो जाएगा आपका बीओ में, एसडीओ में, तो क्या बदल जाएगा आपके लिए, वो पूछ लेगा वहाँ पे। ना, इससे एक सवाल और भी पूछा जा सकता है सर, कि आपने तैयारी करने के लिए एक मतलब सिक्योर जॉब छोड़ दिया। यदि मान के चलिए नहीं होता है आपका इसमें, एसईओ में नहीं होता है, बीओ में नहीं होता है, फिर आपका अल्टरनेटिव वेज क्या होगा आपका आगे का, मतलब क्या प्लानिंग होगी आपका? इस तरह का सवाल सर पूछा जा सकता है। मैं आगे जो भी बीपीएससी के एग्जाम्स है मैं उसके लिए तो अभी कर ही रही हूँ। और मैं इसको आगे अगर नहीं होता है तो मैं करूंगी सर, आगे भी करूंगी। सर मैंने बीपीएससी 67 का मेंस लिखा था, अच्छा अच्छा, बट थोड़े से मार्क्स के लिए मैंने इंटरव्यू तक नहीं जा पाई। 67 क्या आपने था की आपका? है? तो इसी तरह सॉरी से सर। एक आंसर आपको अच्छे से बना लेना या है, यदि सर, पूछा जाए तो। संतोष सर भी बैंक में लेवल 4 में थे। बिहार में आके बिहार कृषि सेवा में डिप्टी कलेक्टर ठीक है, डायरेक्टर इनका बन हो गए। गया अंजलि जी का। हाँ हाँ। ठीक है अंजलि जी, अब आप जा सकती हैं। हाँ थैंक यू सर। ठीक ओके है, अंजलि, अब ठीक है, आप अच्छा बहुत अच्छा बोलती अंजलि, हैं। बहुत कंट्रोल है, लॉजिकल प्रश्न का जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया, नहीं, बहुत बहुत बढ़िया इसका इंटरव्यू है, बढ़िया काफी अच्छा अंजलि। है, वेरी गुड। आपका हो जाएगा, निश्चिंत रहो। 67th में आपका क्या ऑप्शनल था? सर मैंने एंथ्रो ऑप्शनल रख लिया था, तो मुझे ऑप्शनल में ही कम मार्क्स मिले, मुझे शायद एग्रीकल्चर रखना चाहिए था। एंथ्रोपोलॉजी था आपका? यस सर। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी क्या है? सर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, मुझे लगता है कि जो भी हम ह्यूमन रिलेटेड जो भी ऐसे पढ़ते हैं ऐसे उसको मीनिंग मत बताइए। अच्छा ये बताइए, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? हिंदी में ही बताइए, मानव शास्त्र क्या है? सर मानव शास्त्र जो है मानव के इवोल्यूशन से लेके उनके सिविलाइजेशन, कल्चर, उनके इन सारी अरे, चीजों के बारे में पढ़ते हैं, वही मानव एंथ्रोपोलॉजी। शास्त्र मानव के विकास से लेके वर्तमान तक के संपूर्ण शारीरिक, जैविक
सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक विकासों का समग्रता में वैज्ञानिक अध्ययन है। क्लियर? यस सबसे सर। पहले क्या आता है? शारीरिक, जैविक। सबसे पहले क्या एवोल्यूशन हुआ? शरीर और जैविक हुआ। उसके बाद यस सर। कल्चर, कल्चर। संस्कृति, उसके बाद आर्थिक गतिविधि और लास्ट में राजनीतिक। ये 5 वर्ड का सेट होता है, सेट में बना के उसको आंसर देते हैं। ठीक है? और फिर उसका 5 ब्रांच होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच आपको कौन सा हो गया? अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या है? सर मैंने सुना है इसके बारे में, बट चलिए मुझे ठीक है, एग्जैक्ट कोई नहीं बात है नहीं। सर। एंथ्रोपोलॉजी के हम 53rd टू 55th में टॉपर रहे हैं, यस एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री दोनों के। सर। मेरी तो ज्यादा तैयारी नहीं हो पाई थी, तो मेरी मार्क्स बहुत अभी थोड़ी बीपीएससी 67th में हुआ है गया से आरुति। कहाँ के रहने वाली हैं आप? सर मैं जहानाबाद की रहने वाली हूँ। जहां गया से आरुति का हुआ है, जहानाबाद से भी 1-2 लड़का लड़की का हुआ है मेरे यहाँ से। Yes। यहाँ 95 से हो रहा है, कोई इशू नहीं है बीपीएससी को लेकर। अब आप लोग का भी है। ठीक ना है, तो बढ़िया है, बहुत आपका बढ़िया अच्छा है। है। हो